हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है कि ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जो इंजेक्शन है, जो एंटीबायोटिक है, वो कब कमाल का काम करता है और कब पशुओं के लिए जानलेवा हो सकता है। तो इस बात पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन जो है वो जो वेटरनरी फील्ड है, वेटरनरी प्रैक्टिस है, तो उसमें सबसे ज़्यादा आज भी यूज किया जाने वाला ड्रग्स है और बहुत साल पहले से यूज किया जाने वाला ड्रग्स है। तो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन का यूज पशुओं की जो ट्रीटमेंट होती है उसमें सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन जो है वो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है और वो बैक्टीरियोस्टैटिक है, यानी कि बैक्टीरिया की ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन को इनहिबिट करता है, रोकता है। तो ये जो एंटीबायोटिक है तो वो कब फायदा करता है और कब बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकता है, यहाँ तक कि पशुओं की जान ले सकता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन जब हम पशुओं में यूज करते हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि उसके क्या इंडिकेशंस है, क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है। तो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जो है वो बहुत ही काम का एंटीबायोटिक है अगर हम सही डोज में, सही रूट में और सही तरीके से उसका इस्तेमाल करते हैं, वरना वो बहुत ही जानलेवा साबित हो सकता है। तो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जैसे कि प्रोटोजोआ है, माइकोप्लाज्मा है, क्लाइमीडिया है, बैक्टीरिया है, तो इन सभी पर अच्छे से काम करता है। लेकिन उसके क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है, हमें किस तरह से उसका सही इस्तेमाल करना है, तो इसी के बारे में आज की वीडियो है। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या फिर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल वाला आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन भी क्लिक करें ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि जो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन है या ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन बोलस है, तो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जो एंटीबायोटिक है वो माइकोप्लाज्मा, क्लाइमीडिया, रिकेट्सिया और प्रोटोजोआ पर बहुत अच्छे से काम करता है। लेकिन हमें उसका जो यूज़ है वो सही तरीके से और सही डोज में करना है, वरना पशु की जान को भी खतरा हो सकता है। तो अब हम बात करते हैं कि इसके क्या क्या खतरे हो सकते हैं और हमें क्या गलतियां इस एंटीबायोटिक के यूज करते समय नहीं करनी है। तो जैसे कि अगर इस एंटीबायोटिक को हम ओरली किसी पशु में दे रहे हैं, तो जैसे कि ये एंटीबायोटिक बहुत एक इरिटेंट ड्रग है, तो अगर हम उसको इंट्रामस्कुलर लगाते हैं तो बहुत बार क्या होता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है। अगर हम गलत इंट्रामस्कुलर लगाते हैं और वहाँ पर एब्सेस हो सकता है, ये एक खतरा है। अगर हम उसको ओरली दे रहे हैं तो वो जब पशु के पेट में जाता है तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा इरिटेशन करता है और पशुओं में वोमिटिंग की शिकायत भी हमें देखने को मिलती है। अगर हम ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन की जो बोलस है या जो ओरल लिक्विड आते हैं, बोलस आते हैं, जो भी हम ओरल पशुओं को देते हैं, तो वो अगर हम बहुत ज़्यादा लंबे समय तक देते हैं या ओवरडोज करते हैं तो उसकी वजह से जो इंटेस्टाइनल माइक्रोफ्लोरा होता है वो डैमेज हो जाता है, वहाँ पर अविटामिनोसिस का भी खतरा बना रहता है। इसके अलावा जो सुपर इन्फेक्शन होता है उसका भी खतरा बना रहता है। तो इसीलिए कभी भी ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जब हम ओरल देते हैं पशुओं में, तो ना तो उसकी हमें ओवरडोज करनी है और ना ही बहुत ज़्यादा लंबे समय तक उसको पशुओं में देना है। जो यंग ग्रोइंग एनिमल्स होते हैं, यानी कि जो छोटे बछड़े होते हैं, तो उनको अगर हम लंबे समय तक ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन या फिर बोलस ओरल जो भी देते हैं, तो उसकी वजह से वो क्या होता है कि कैल्शियम के साथ बाइंड होता है, तो चिलेटिंग प्रॉपर्टीज होती है उसमें। तो कैल्शियम के साथ बाइंड होने के कारण जो टीथ होते हैं, जो दांत होते हैं पशुओं के, तो उनके दांत जो है वो डिस्कलर हो जाते हैं, यानी कि येलोविश कलर के हो जाते हैं। इसके अलावा अगर हम इस इंजेक्शन को
जो 50 mg/ml कॉन्सेंट्रेशन वाला ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का इंजेक्शन होता है, जिसको हम आईवी रूट से भी लगा सकते हैं, तो उसको अगर हम बहुत ज़्यादा रैपिडली आईवी देते हैं तो एक्यूट कोलैप्स सिंड्रोम हमें पशुओं में देखने को मिलता है, यानी कि सडनली पशु कोलैप्स हो जाता है और उसकी डेथ भी हो सकती है। तो इस बात का ध्यान हमें रखना है कि जब हम ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन आईवी लगाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा रैपिड आईवी नहीं लगानी है, वरना पशु की मौत भी हो सकती है। अगर ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन है वो आउटडेटेड है, यानी कि एक्सपायर हुआ वाला इंजेक्शन है, या फिर हम उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत दिनों तक इस्तेमाल कर रहे हैं और उसका प्रॉपरली हम उसको स्टोर नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट सनलाइट में है, तो ऐसे जो प्रिपरेशंस होते हैं उसको अगर हम आईवी लगाते हैं तो पशुओं में सीवियर रिनल डैमेज होता है, यानी कि पशुओं की किडनियां दोनों भी किडनियां जो है वो खराब हो जाएंगी, डैमेज हो जाएंगी और पशु की मौत हो जाएंगी। तो हमें किन बातों का ख्याल रखना है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन लगाते समय? एक तो प्रेग्नेंट पशुओं में उसका यूज हमें नहीं करना है। जो न्यूनेट्स होते हैं, यानी कि बहुत छोटे जो बछड़े होते हैं, तो उनमें भी बिल्कुल हमें इसका यूज नहीं करना है। इसके अलावा जो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन के लिए हाइपर सेंसिटिव एनिमल्स होते हैं, तो उनमें भी इसका यूज नहीं करना चाहिए। या जिन पशुओं में हेपेटिक या रीनल डैमेज है, यानी कि जिन पशुओं की किडनी का कोई प्रॉब्लम है, किडनी डैमेज है या लीवर डैमेज है, तो ऐसे पशुओं में भी इसका इस्तेमाल हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, वरना पशु की मौत हो जाएगी। अगर किसी छोटे बछड़े में हम ओरली ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन देते हैं तो उसके बाद उसको कभी भी तुरंत दूध नहीं पिलाना चाहिए, इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन जो है उसको कभी भी भूलकर भी इंट्रामेमरी या इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन के रूप में हमें उसको नहीं यूज में लेना है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टिश्यू डैमेज करता है। तो अगर हम उसको इंट्रामेमरी या इंट्रा आर्टिकुलर लगाते हैं तो वहाँ पर वो अच्छा रिजल्ट देने के बजाय बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा। जो लॉन्ग एक्टिंग ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन होते हैं तो उनका उपयोग हमें सिर्फ रूमिनेंट में करना है। सिंपल स्टमक एनिमल्स जो होते हैं तो उनमें बिल्कुल भी हमें लॉन्ग एक्टिंग ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का उपयोग नहीं करना है, जैसे कि डॉग है, हॉर्सेस है, पिग है, तो इनमें कभी भी लॉन्ग एक्टिंग का हमें यूज नहीं करना है। और हॉर्सेस में जब हम ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का यूज करते हैं तो उसमें हमें कभी भी इंट्रामस्कुलर रूट नहीं यूज करना है, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। तो इस तरह से अगर हम इन बातों का ध्यान रखेंगे तो हम ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का बहुत अच्छे से अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत अच्छा हमें रिजल्ट उसका मिलेगा, बहुत सारे डिसीजेस में वो काम आएगा। लेकिन अगर इन बातों का हम ध्यान नहीं रखते हैं तो वो पशुओं के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।